हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल एजुकेशनल माइंडसेट अप्रोच में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वर्क, पावर और एनर्जी। इसका हमारा कुछ पार्ट रह गया था, तो आज हम उसी पे डिस्कशन करेंगे। और डिस्कशन के अगले स्टेज में मैं आता हूं। यहाँ पर हमने कल बात की थी, लास्ट चैप्टर में हमने बात की थी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की। आज हम बात करेंगे हॉर्स पावर ऑफ इंजन्स। अब इंजन का नाम आते ही हम क्या देखते हैं, कार का नाम लेते हैं या बाइक का नाम लेते हैं, ट्रक हो गई, बस हो गई। हम ये बोलते हैं कि भाई इतने हॉर्स पावर का इंजन है। अब बेसिकली हॉर्स पावर तो हम पढ़ चुके कि उसकी डेफिनेशन है क्या। हॉर्स पावर की डेफिनेशन हम सबको पता है, हमने लास्ट लेक्चर में उसको डिस्कस किया है। आज हम उससे रिलेटेड जब हम इंजन की बात करते हैं तो उसमें दो पावर की बात करते हैं। मैं आपको पहले थोड़ा नॉर्मल सा आपको थोड़ा एक आइडिया दे देता हूं कि एक तो हमारा होता है इनपुट पावर, जो इनपुट हमारा जनरेट वहां पर हो रहा है या जो हम दे रहे हैं, और दूसरा होता है हमारा आउटपुट पावर। वो दोनों थोड़े से रिलेट करते हैं एक दूसरे को, और बिना इसके हमारी सारी चीजें अधूरी रहती हैं। ठीक है, तो आज हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हॉर्स पावर ऑफ इंजन की हम बात कर रहे हैं, यानी कि इंजन की अश्व शक्ति। ठीक है, तो वो हमारी दो टाइप की होती है, जिसमें पहला टाइप हमारा होता है इंडिकेटेड हॉर्स पावर, और जिसको हिंदी में हम बोलते हैं प्रणोदित अश्व शक्ति, और शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं आईएचपी। अब ये आईएचपी है क्या? तो देखो, इंजन की जब हम बात कर रहे हैं, इंजन में हमारा अरेंजमेंट होता है पिस्टन, सिलेंडर्स, क्रैंक, बहुत सारी चीजें उसमें होती हैं। ठीक है, बाइक आप सभी लोग चलाते होंगे, कुछ लोग कार भी ड्राइव करते होंगे, तो ये एक नॉर्मल सी चीज है। सबका इंजन का जो है मैक्सिमम में ये आपको मिलेगा, मेन हमारे पार्ट होते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि इंडिकेटेड हॉर्स पावर है क्या। एक्चुअली ये जो है ये हमारी एक्चुअल पावर है। अभी एक्चुअल पावर कौन सी है? एक्चुअल पावर जनरेटेड किसके द्वारा? बाय सिलेंडर। ठीक है, बात समझ में आई? यानी कि वह वास्तविक शक्ति जो किसके द्वारा जनरेट हो रही है? सिलेंडर के द्वारा जनरेट हो रही है। वास्तविक शक्ति किसके द्वारा? सिलेंडर के द्वारा जनरेट हो रही है। तो इसको हम बोल सकते हैं क्या? इनपुट पावर होगी हमारी, यानी कि इंजन की वो क्या है? इनपुट पावर है। क्लियर है? दोबारा एक बार बता देते हैं, एक्चुअल पावर जनरेटेड बाय द सिलेंडर, यानी कि वह वास्तविक शक्ति जो सिलेंडर द्वारा पैदा की जाती है। क्लियर? दूसरे पे आते हैं, ये हमारा हो गया। अब इसको हम बोलते हैं इनपुट पावर भी। बेसिकली वो इंजन में जब हम एंटर हो रहा है, जो भी हमारा फ्यूल या एयर का जो मिक्सचर एंटर उसमें हो रहा है, तो क्या क्रिएट कर रहा है? पावर क्रिएट कर रहा है ना वहां पर जाके। तो वो हम क्या बोल सकते हैं? उसको इनपुट पावर भी बोल सकते हैं। तो ये जो हमारा इंडिकेटेड हॉर्स पावर है, वो इंजन के लिए किसका काम कर रहा है? इनपुट पावर का काम कर रहा है। क्लियर है? दूसरे पे आते हैं। दूसरा हमारा होता है ब्रेक हॉर्स पावर, और जिसको हिंदी में ब्रेक अश्व शक्ति बोलते हैं, और जिसका शॉर्ट फॉर्म है बीएचपी। ठीक है, अब ये क्या चीज है? अब देखो, हम ये देखते हैं कि जितनी पावर हमारा इंजन जो जनरेट करता है या जो सिलेंडर हमारा जनरेट करता है, वो क्या होता है कि वो सेम हमें आउटपुट नहीं मिलता वहां पर। अब उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि इंजन की जब हम बात करते हैं तो इंजन में कोई एक पार्ट तो होता नहीं है। इंजन में बहुत सारे पार्ट होते हैं भाई। सिलेंडर हो गया, पिस्टन हो गया, क्रैंक हो गया, उधर गियर मैकेनिज्म हो गया, उधर हमारा बहुत सारी चीजें। अब इनमें क्या होता है कि जब दो पार्ट आपस में मिलके काम करते हैं तो उन दोनों के बीच में क्या होता है? फ्रिक्शन पैदा हो जाता है, यानी कि घर्षण पैदा हो जाता है। और जब घर्षण पैदा होता है तो उस घर्षण के कारण क्या होता है कि जो हमारी शक्ति होती है, वो कुछ शक्ति हमारी वहां पर लॉस हो जाती है। क्लियर है? तो कुछ शक्ति क्या होती है? लॉस हो जाती है, और जो शक्ति लॉस होती है उसको हटा दें तो बाकी जो हमारी शक्ति बचती है उसको हम बोलते हैं ब्रेक हॉर्स पावर। ठीक है, इधर आ जाते हैं। ये हमने लिखा है कि इनपुट पावर डज नॉट इज इक्वल टू आउटपुट पावर, यानी कि इंजन की अगर बात करेंगे तो इनपुट पावर कभी भी हमारी आउटपुट पावर के बराबर नहीं होती है, जिसका रीजन मैंने अभी आपको दे दिया है। तो बेसिकली होता क्या है कि एक्चुअल पावर, यानी कि ये जो जनरेट कर रहा था सिलेंडर हमारा, उसके बाद में जो हमारे पार्ट्स थे जिनका नाम लिया हमने, गियर बॉक्स हो सकता है, पिस्टन हो सकता है, क्रैंक वगैरह हो सकता है, एक दूसरे के साथ मिलकर जो काम करते हैं, तो वहां पर घर्षण पैदा होता है। तो घर्षण के कारण क्या हुआ? हमारा लॉस हुआ। अब ये लॉसेस किसका हो रहा है? ये लॉस हमारी क्या हो रही है? पावर लॉस हो रही है यहाँ पर। ठीक है,
तो अगर मैं एक्चुअल पावर में से वो लॉस जो हमारा हो रहा है उस पावर को माइनस कर लूं तो हमारा बचता क्या है, ब्रेक हॉर्स पावर बचता है। और मैं इसको बोल सकता हूं वी कैन से एक्चुअल आउटपुट पावर। एक्चुअल आउटपुट पावर यानी कि जो पावर हमें वास्तव में मिलने वाली है, जनरेट कितनी हो रही थी वो एक्चुअल पावर थी हमारी, उसको बोल रहे थे इंडिकेटेड हॉर्स पावर। और जो पावर यानी कि जो शक्ति हमको ये पावर लॉस जहां पर हो रहा था, पार्ट्स के बीच में जब घर्षण हो रहा था उसके कारण जो हमारा जो शक्ति है उसका जो हानि हो रही थी, लॉस मतलब हानि जो हो रही थी, तो उसको अगर मैं माइनस कर देता हूं तो हमें मिलता है क्या, ब्रेक हॉर्स पावर। और मैं इसको बोल सकता हूं क्या, इट इज द एक्चुअल आउटपुट पावर यानी कि वास्तविक आउटपुट शक्ति। क्लियर है? चलिए अब मैं आशा करता हूं कि आपको दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, जहां डाउट रहेगा मैं आपको उसको क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट आते हैं, अब हमने इनपुट की बात कर ली, आउटपुट की बात कर ली, अब हम बात करेंगे एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी बात करें तो दक्षता, हिंदी में क्या बोलते हैं, दक्षता। अब क्योंकि इंजन की हम यहां पर बात कर रहे हैं तो इस केस में जो हम बात करेंगे वो करेंगे मैकेनिकल एफिशिएंसी की। कौन सी एफिशिएंसी की, मैकेनिकल एफिशिएंसी की हम यहां पर बात करेंगे। ठीक है, मैकेनिकल एफिशिएंसी की हम यहां पर बात कर रहे हैं, इसको हम डिनोट करते हैं ईटा से। ठीक है, एफिशिएंसी हमको निकालनी है, ये परसेंटेज में निकल के आएगी हमारी। अब है क्या, देखो एफिशिएंसी का मतलब परसेंटेज की हम बात करते थे। अब मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे हम कोई एग्जाम देते हैं, मान लिया मैथ का हमारा सब्जेक्ट है, 100 नंबर का हमारा क्वेश्चन पेपर था, ठीक है, और हमारे उसमें 80 मार्क्स आए, तो वहां पर जो 100 नंबर है वो इनपुट मार्क्स है और जो 80 नंबर है वो आउटपुट मार्क्स है। अगर आप वहां से परसेंटेज निकालेंगे तो क्या करेंगे, 80/100 और डिवाइड बाय 100, तो देखो क्या हुआ, ये तो हमारा आउटपुट, ठीक है, ये जो 80 हमने लिखा है, ये 80 क्या है, ये हमारा आउटपुट है और ये हमारा इनपुट है। क्लियर है? तो इसी के बेसिस पे अगर आप मार्क्स की बात करेंगे तो कितने परसेंट मार्क्स आ जाएंगे, 80% मार्क्स आ गए यहां पे। ठीक है, तो वो उसकी वहां पर एफिशिएंसी बता रहा है कि भैया मैथ में इतना अच्छा उसने स्कोर किया है, इतने अच्छे नंबर उसके आए हैं। मैं यहां पर इसकी बात कर रहा हूं इंजन की, तो देखो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं आउटपुट की बात करूं तो आउटपुट है क्या, बीएचपी। तो मैं यहां क्या लिख दूंगा, मैं यहां लिख दूंगा बीएचपी यानी कि ब्रेक हॉर्स पावर, ठीक है, डिवाइड बाय। अब इनपुट की बात कर रहे हैं तो देखो इनपुट क्या था, आईएचपी को हम क्या बोल रहे थे, इनपुट बोल रहे थे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आईएचपी हो जाएगा। तो बेसिकली जो हमारा मैकेनिकल एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो गया वो ये। क्लियर है? तो मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा ये पूरा लेक्चर आज का समझ में आया होगा और आप ऐसे ही अपना सहयोग करते रहिए। मैं आपका अपने चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि मेरे चैनल पे 100 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं और इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। आप ऐसे ही लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो और अच्छे से अच्छा कंटेंट मैं आपको दे पाऊं, जिससे कि आपके डाउट्स आसानी से क्लियर हो जाएं। धन्यवाद।